अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि 2020 का ये पहला व्लॉग है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और आज की रेसिपी मोस्ट रिक्वेस्टिंग रेसिपी है, क्योंकि तकरीबन 1-1.5 साल से मुझे इसकी रिक्वेस्ट आ रही है। मैं अपने व्लॉग्स में शेयर करती रहती थी और करती रहती हूँ, तो हमेशा इसकी रिक्वेस्ट आती है डिटेल में शेयर करें। और ये मेरी अम्मी जो हैं, मेरी मदर जो हैं, वो बहुत अच्छी बनाती हैं, तो इसलिए आज उनकी रेसिपी से मैं शेयर कर रही हूँ और वही बना रही हैं। मैं साथ साथ आपको गाइड करती जाऊँगी। हम लोग अपने एरिया में इसको सोबत कहते हैं और पेंडा भी कहते हैं। बाकी डिफरेंट एरियाज़ में शायद इसको डिफरेंट कॉल करते हो, लेकिन हमारे तरफ की ये स्पेशलिटी है। DI खान मेरा होम टाउन है और वहाँ पे इसी तरह से ये बनती है, खाई जाती है। हमारे घरों में नॉर्मली भी दावत भी होती है, गेस्ट भी आते हैं, तो हम सबको ऐसे ही सर्व करते हैं और ऐसे ही बनाते हैं। तो सबसे पहले 1.5 से 2 कप घी लेना है आपने। मैंने ऑयल डाला है क्योंकि घी अभी अवेलेबल नहीं था, लेकिन हम लोग जब भी सोबत बनाते हैं ना, उसको घी में बनाते हैं। अगर नहीं है आपके पास तो फिर आप ऑयल यूज़ कर लें, क्योंकि हमने भी आज ऑयल यूज़ किया है। अब आपने इसमें 2 मीडियम साइज़ के जो प्याज होते हैं ना, वो आपने लेने हैं और बहुत छोटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि 1 किलो चिकन लिया है तो उसका मसाला बनेगा और इसका शोरबा जो होता है वो थोड़ा सा पतला बनता है। अब देखें, जो प्याज है ना, इसको हमने अच्छा कलर देना है। सही हमने इसको ब्राउन करना है, जलाने नहीं है लेकिन सही डार्क ब्राउन करने हैं। और जब तक प्याज ब्राउन होते हैं तो यहाँ पे मैं काट रही हूँ टमाटर। अब इसमें जो है ना, खटास ज़्यादा डलती है, ये ज़रा खट्टा होता है। 4 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के। उसके साथ इसमें आलू बुखारे भी 8 डालेंगे और उसके साथ इसमें भूनते हुए दही भी डालेंगे। तो इस सालन में जो है ना, वो खटास ज़्यादा होती है, खट्टा होता है ये, तभी इसका टेस्ट भी ज़्यादा आता है। प्याज यहाँ पे ब्राउन हो रहे हैं और आपको मैंने अभी बताया है कि आपने प्याज को अच्छी तरह ब्राउन करना है, क्योंकि इसका कलर जो है ना, वो थोड़ा सा डार्क होता है और कलर तभी निकलता है जब प्याज आप ब्राउन करेंगे। प्याज का जो कलर होता है ना, हमारे सालन का कलर वही आता है। तो आप देखें, इस तरह से ऑलमोस्ट ये ब्राउन हो गए हैं। और उसके बाद जो है ना, अब हम इन सारे प्याज़ों को बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि अब इसके बाद जो ये ऑयल है, जो घी आप लेंगे, उसमें आपने चिकन फ्राई करना है। चिकन को आपने अच्छी तरह फ्राई करना है ताकि चिकन की जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, और जब तक उसका कलर चेंज नहीं होता हमने उसको फ्राई करना है। अम्मी ने सारे प्याज जो हैं वो ऑलमोस्ट निकाल लिए हैं और उसके बाद आप देखें कि अब हम इसमें चिकन डाल रहे हैं। चिकन के साथ आपने कुछ भी नहीं डालना फ़िलहाल, सिर्फ आपने चिकन डाल के और इसके बाद इसको आपने इस तरह से फ्राई कर लेना है। यहाँ पे एक लहसुन भी लिया है। लहसुन देसी वाला अम्मी यूज़ करती हैं, और जो एक पूरी गट्ठी होती है ना, तो वो आपने लेनी है। और अम्मी देसी वाला लेती हैं तो ये ज़रा तेज़ होता है, आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मैं आपको उसी का हिसाब बता रही हूँ, क्योंकि मुझे जिस तरह से अम्मी बता रही थी प्रॉपर रेसिपी, उसी तरह से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चिकन यहाँ पे पक रहा है और फ्लेम आपने बहुत लो भी नहीं रखना और बहुत हाई भी नहीं रखना, मीडियम फ्लेम पे आपने जो है इसको पका लेना चिकन को। अब चिकन जो है ना, वो हमने आज बिल्कुल ही फ्रेश लिया और बहुत ही सॉफ्ट है, तो इस तरह का जो चिकन होता है वो फ़ौरन ही पक जाता है। अभी हम लेकर आए फ्रेश चिकन, और ये चिकन में भी बनता है, देसी मुर्गी में, बीफ में, आप जिसमें दिल चाहे बना सकते हैं। और हम लोग आज चिकन में बना रहे हैं। बेसिकली मेरा मकसद यही था कि मैं आपको रेसिपी जो है वो शेयर कर लूँ आपके साथ। अच्छा जी, अब दूसरी साइड पे
अम्मी प्रेशर कुकर में ये देखें लहसुन, प्याज, टमाटर, आलू बुखारा, इनमें तकरीबन 2 गिलास पानी डाल के अम्मी इनको वेट लगा रही हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो आप वैसे ही पकने के लिए रख लें आप इसको, लेकिन यह है कि ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो अम्मी इसको वेट लगाएंगी अभी सारे मसाले डाल के। मसाले जितने भी हैं वो सारे मैं स्टार्टिंग में ही आपको दे दिए हैं, मैंने पूरा जितना भी है मैंने आपको स्टार्टिंग में दे दिया था। तो जितने भी खुश्क मसाले हैं जिनमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, पिसा हुआ साबित में सारा जो भी होता है आप वो डाल सकते हैं। और उसमें बादियान के फूल भी अम्मी ने आप देखें थोड़े से डाले हैं। और इसमें जी अचार गोश्त भी अम्मी ने डाला है। ये वाला अचार गोश्त अम्मी ने लिया है, चाहे आपके पास घर का है कोई भी कंपनी का है, आप 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा इन्हेंस होकर आता है और खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है। तो ये सारे मसाले डाल के और अम्मी अब इसको वेट लगा रही हैं इसको, और कुछ भी आपने इसमें नहीं डालना। जैसे ही ये इसको 5 मिनट हार्डली आपने वेट देना, जैसे ही ये सॉफ्ट हो जाएगा, वेट इसको आ जाएगा, तो ये सारा मसाला आपने उस चिकन वाला जो पैन है जिसमें चिकन हमारा फ्राई हो रहा है उसमें आपने डाल देना है। और यहाँ पे जो है ये लालो लाल हो रही है जी हमारी चिकन, तो कैमरा ब्लर हो जाता है, मैं इसको जूम कर लूँ। अच्छा जी, ये देखें आप चिकन जो है ना ये भून रही है इस पर, और वही ऑयल में ही जो है इसको हम भून रहे हैं, कुछ भी नहीं किया इसमें। बस ये थोड़ी सी रेड हो जाएगी ना, आगे बताती हूँ फिर मैं आपको। यहाँ पे आप देखें कि अम्मी ने चिकन में सारा मसाला डाल दिया है, और अभी इसमें पानी भी था, लेकिन यह है कि ये अभी खुद ही पक जाएगा, गल जाएगा, इसलिए हमने वहाँ पे इसको ज़्यादा भुनाई इसकी नहीं की, क्योंकि यहाँ पे चिकन का जो रस है वो भी इस मसाले में आ जाएगा, मसाला जो है वो चिकन में मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है अब हम इसको इसके बाद भून लेंगे। तीन चम्मच हैं राइस वाले। और आप ये देखें कि फेंट के, आपको मैं भी हमेशा कहती हूँ दही हमेशा फेंट के डाला करें, उससे टुकड़े नहीं बनते हैं, सालन की शक्ल ख़राब नहीं होती है, तो हमेशा इस तरह से आप दही डाला करें। तो अम्मी ने इसमें दही डाल दिया है और अब अच्छी तरह इसकी भुनाई करनी है। इतनी अच्छी भुनाई करनी है कि जो आपने घी या ऑयल डाला है वो ऊपर आ जाए और इसका कलर जो है वो मज़ेदार सा जो है रेड सा निकल आए। तो यहाँ पे आप देखें कि अम्मी भून रही हैं हमारी सोबत का मसाला जो है, और कितना अच्छा इसका कलर आ गया है। अब जब अच्छी तरह आप भुनाई कर लेना, उसके बाद आपने इसमें 2 लीटर पानी डालना है। और ऑलमोस्ट ये बन गया है। अब इसके बाद दम पे थोड़ा सा आप इसमें चाहें तो गरम मसाला ऐड कर दें, लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है, तो कोई ऐड करता है कोई नहीं करता, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छा जी, इसके साथ जो रोटी होती है वो चपातियाँ होती हैं पतली पतली सी, हमारी तरफ उसको कहते हैं माने, और अम्मी यहाँ पे माने बना रही हैं। वैसे हम लोग बाहर से लेते हैं, लेकिन आज आपके लिए मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। वैसे समटाइम्स ये होता है हम खुद बना लेते हैं, कभी कभी बाहर से जो पतली वाली चपातियाँ मिलती हैं आराम से मिल जाती हैं कहीं से भी, जो उल्टे तवे पे बनाते हैं, तो वो इसमें डाली जाती हैं और इसका टेस्ट तभी अच्छा आता है, अदरवाइज़ मोटी रोटी से इसका टेस्ट नहीं आता। इसकी रोटी बहुत ही पतली बनती है, बहुत पतली होती है। साथ हमने जी बना ली चटनी, और उसके साथ ये जो रायता बनाते हैं ना हम प्याज टमाटर का और हरी मिर्चों का और धनिया पुदीना डाल के, ये इसके साथ मस्ट होता है। कहीं भी आप इन एरियाज़ में सोबत खाएंगे तो ये वाला रायता जो है, इसका कम्बिनेशन जो आता है ना बहुत ही बेस्ट आता है। तो रायता तो सोबत के साथ मस्ट ही बनता है।
अच्छा जी, पतली चपातियाँ माने हमारे रेडी हो गए हैं। आप देखें, ये अम्मी ने बनाए हैं बिल्कुल ही पतले पतले। और अगर आपको बाहर से मिल जाएं आप ले लें, अगर नहीं है तो घर में आपने इस तरह से बहुत ही पतली रोटी बनानी है। अब उसके बाद आपने इसके निवाले करके तोड़ना है, लेकिन बहुत छोटे निवाले नहीं करने हैं। तो निवाले जो है ना वो आप बड़े बड़े रखेंगे, क्योंकि जब इस पर शोरबा आएगा ना, अगर निवाले छोटे हुए तो बिल्कुल ही एक मलीदा सा बन जाएगा जो कि खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने जो इसके निवाले करने हैं ना वो सही बड़े बड़े करने हैं आपने। एक बड़े से थाल में इसको सर्व किया जाता है, तभी इसका नाम वहाँ पे हम सब इसको सोबत कहते हैं, क्योंकि इसको इसी तरह थाल में ही खाया जाता है। जो एक परात होती है, थाल होता है, उसी में इसको सर्व किया जाता है और उसी में इसको खाया जाता है। अगर कोई इसमें नहीं खाता तो वो प्लेट में निकाल लेता है, लेकिन जो ओरिजिनल हम लोग खाते हैं, बनाते हैं, मैं वही आपसे शेयर कर रही हूँ। अब आपने जो ऑयल है या घी है, सबसे पहले एक बाउल में उसको आपने बाहर निकाल लेना है, और जो सालन होगा नीचे, जो शोरबा होगा, वो आपने सारा इस रोटी पे डाल देना है। और घी जो होता है या ऑयल होता है, वो हम हमेशा जो तरी, आप जिसे तरी भी कहते हैं, वो हमेशा जब ये बन जाता है तो इसके ऊपर हम डालते हैं। और इसकी जो बोटी है, जो चिकन है, कुछ लोग उसको रोस्ट भी कर लेते हैं, कुछ उसको फ्राई भी कर लेते हैं, जो क्रिस्पी और रेड रेड लुक आती है। तो वो टोटली आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे आपको अच्छा लगता है। चम्मच इससे थोड़ा हल्के हाथ में चलाइएगा और इतना आपने इस पे शोरबा डालना है कि हर निवाला अच्छी तरह से डिप हो जाए। और यकीन करें, ये इतनी टेस्टी होती है, इतनी टेस्टी होती है कि आपको डेली भी ये मिले ना तो आप डेली खाओ, क्योंकि हमारी तरफ तो लोग रमज़ान में भी, और अक्सर लोग तो डेली ही बनाते हैं और खाते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आपको रेसिपी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा। और आज का लाइक मेरी अम्मी के नाम, क्योंकि ये उनकी रेसिपी है और उन्होंने बहुत प्यार से आप सबके लिए शेयर की है। तो थैंक्स टू हर, ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक नई वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।